हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग 12th क्लास के जो इंग्लिश चल रहे थे पिंच ऑफ स्नॉब, उसका जो पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो क्लास में ख़त्म हो चुका है, पढ़ा दिया गया है। आज हम सभी उसके समरी के विषय में चर्चा करेंगे कि उसका समरी। इससे पहले की दो क्लास जो थी जिसमें भारत इज माय होम और इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर, इसकी समरी को बता दिया गया है। तो आज उसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। और अगर इस वीडियो में आपको कोई सुधार चाहिए, कोई अगर आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी सुधारें। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अ पिंच ऑफ स्नॉब। अ पिंच ऑफ स्नॉब इसका हिंदी होता है एक चुटकी खैनी, जिसके लेखक हैं मनोहर मालवंकर। बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, सिचुएशन को हैंडल करने वाले व्यक्ति होते हैं। हर एक परिस्थिति में वो सही ढंग से ढल जाते हैं। क्लास में बताया गया था कि वो दिल्ली आते हैं अपने भांजे के यहाँ, यानी अपनी बहन के यहाँ, और वो यहाँ दिल्ली मंत्री से मिलने आते हैं। और मंत्री से मिलने का वो बहुत सारा ट्रिकी उपाय लगाते हैं और अंततः उन्हें सफलता मिलती है। वो मंत्री से मिलते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो उसी को हम लोग संक्षेप में देख लेंगे कि किस तरह से नानू काका ने मंत्री से मिले और फिर अपने यहाँ वो चले गए। तो देखिए, अ पिंच ऑफ स्नॉब। अ पिंच ऑफ स्नॉब इज अ कॉमेडी शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालवंकर। देखिए लिखा हुआ है कॉमेडी शॉर्ट स्टोरी। कॉमेडी शॉर्ट स्टोरी मतलब हास्य लघु कथा है, यानी कि इसको आप पढ़िएगा तो कॉमेडी टाइप का, हंसी भी आपको आएगी इसमें कि किस तरह नानू काका ने क्लास में आपको एक्सप्लेन करके बताया भी गया था कि किस तरह से वो मंत्री से मिलने का तरीका निकालते हैं। तो अ पिंच ऑफ स्नॉफ इज अ कॉमेडी शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालवंकर। यह जो पिंच ऑफ स्नॉफ है वह एक कॉमेडी शॉर्ट स्टोरी है, यानी हास्य लघु कथा है, जिसके राइटर मनोहर मालवंकर है। तो यहाँ से आपको एक चीज और पता चलता है कि यह जो पिंच ऑफ स्नॉफ है यह एक शॉर्ट स्टोरी है, यानी कि लघु कहानी है, शॉर्ट स्टोरी। He was born on 1930। उनका जन्म जो हुआ था मनोहर मालवंकर जी का वो 1913 में हुआ था। और जब ये बुक छपा उस समय वो जीवित थे, इसलिए उनकी मृत्यु इसमें नहीं दी हुई है। तो he was born on 1930। उनका जो जन्म हुआ था 1913 में हुआ था। He was a well known novelist and short story writer। उनको ना नोवेलिस्ट में उपन्यासकार, वेल नोन नोवेलिस्ट जाना माना उपन्यासकार, एंड शॉर्ट स्टोरी एंड शॉर्ट रिटेन एंड शॉर्ट स्टोरी होना चाहिए। ही वाज वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट राइटर, नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट। ही वाज वेल नोन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर होगा शॉर्ट स्टोरी STORY, शॉर्ट स्टोरी राइटर कर लेंगे आप यहाँ, शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट STORY, शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है, तो वे एक जाने माने उपन्यासकार और एक लघु कथा के कहानी के लेखक थे। दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम कंटेम्परेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी। यह जो कहानी है इसको भी आप याद रखेंगे कि यह जो कहानी है यह भारतीय लघु कथा के समकालीन जो कहानी होता है उससे लिया गया है। तो आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि अ पिंच ऑफ स्नॉब कहाँ से लिया गया है, तो आप कहेंगे कंटेम्परेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी। कहाँ से? कंटेम्परेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से इस कहानी को लिया गया है। दिस स्टोरी हैज अ गुड कैरेक्टर नेम्ड नानू काका। इस कहानी का एक अच्छा पात्र है जिनका नाम है नानू काका। जिनका नाम क्या है? नानू काका। Who used to have snuff। वे जो है सूंघनी का प्रयोग करते हैं। सूंघनी यानी कि खैनी। He attracts the reader's attention towards itself and make the story fine। मतलब कहने का मतलब हो गया कि he attracts का मतलब होता है आकर्षित करना, द रीडर्स यानी कि वे पाठक के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, एंड मेक द स्टोरी फाइन, और कहानी को बड़ा अच्छा बनाते हैं ना। ये अट्रैक्ट्स द रीडर, रीडर्स का मतलब होता है पाठक, यानी वे जो पाठक होते हैं उसके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और कहानी को बड़े मजेदार यानी कि अच्छा बनाते हैं।
नानू काका वाज अ क्लेवर एंड विटी पर्सन। नानू काका चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति थे। क्लेवर चालाक और विटी का मतलब होता है बुद्धिमान। तो नानू काका चालाक यानी कि क्लेवर और विटी पर्सन थे। ही नोज हैंडलिंग और ऑफ द सिचुएशन, वे स्थिति को, है ना, नियंत्रण करने, स्थिति के अनुरूप ढलने का उनके पास बड़ा अच्छा हुनर था। सभी चीज को वो अच्छा से हैंडल कर लेते थे। ही नोज हैंडलिंग टू द सिचुएशन ऑफ द सिचुएशन, में किसी भी स्थिति को बहुत अच्छा से डील कर लेते थे, बहुत अच्छे से उसको मतलब निकल जाते थे, उसको बहुत अच्छा से वो सभी चीज को क्या करते थे, एक्सप्लेन कर लेते थे, हैंडल कर लेते थे। इन दिस स्टोरी ऑथर्स मदर से, इस कहानी में लेखक की माँ कहती है उनसे दैट हिज मामा नानू काका इज कमिंग, उसके मामा नानू काका आ रहे हैं। एंड सेज, और कहते हैं टू पिक अप हिम फ्रॉम द स्टेशन, के स्टेशन से जाकर तुम उन्हें ले आओ। यानी कि नानू काका जो है वो आने वाले थे। लेखक की माँ उन्हें बताती है कि जाकर उन्हें स्टेशन से पिकअप कर ले, जाकर ले आए। आगे है नानू काका कम्स इन द सेकेंड क्लास, वे जो नानू काका है वे सेकेंड क्लास डिब्बे में आए थे। while he has थर्ड क्लास टिकट, जबकि उनके पास तृतीय श्रेणी का टिकट था। वे सफर किससे किए थे, तो आपके लिए एक सवाल रहेगा कि वो सफर किस श्रेणी से किए थे, तो सेकेंड क्लास से, लेकिन उनके पास टिकट किस श्रेणी का था, तो थर्ड क्लास टिकट था। उनके पास थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन वे द्वितीय श्रेणी से यात्रा किए थे। बिकॉज देयर इज नो स्पेस इन द थर्ड क्लास, क्योंकि तृतीय श्रेणी में कोई जगह नहीं थी। हम आपको पढ़ाए थे कि उनके पास तृतीय श्रेणी का टिकट होता है, लेकिन वो द्वितीय श्रेणी से यात्रा करते हैं, क्योंकि तृतीय श्रेणी में कोई भी खाली जगह नहीं होती है। बिकॉज देयर इज नो स्पेस, हो गया ही इज टू स्टे फॉर 2 और 3 डेज, वे 2 या 3 दिनों तक रुकने वाले थे। ही इज टू स्टे फॉर 2 और 3 डेज, वो दिल्ली कितने दिन रुकने वाले थे, 2 या 3 दिन। बिकॉज ही केम दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर, क्योंकि वे दिल्ली मंत्री से मिलने आए थे, कुछ मंत्री से मिलने आए थे ना। तो बिकॉज ही केम दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। नानू काका प्लेस मैनी ट्रिक्स टू मीट मिनिस्टर, नानू काका ने बहुत सारा ट्रिक, बहुत सारा उपाय अपनाया और मंत्री से क्या हुए, मिल लिए। नानू काका प्लेज मैनी ट्रिक्स, और किस तरह का ट्रिक्स अपनाया था, क्लास में आपको डील किया गया था कि किस तरह से वे सोहनलाल रतिराम के यहाँ जाते हैं और वहां से फिर वे वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ जाते हैं, और वेलफेयर मिनिस्टर खुद चलकर उनके घर आता है उनसे मिलने। तो किस तरह से वे सारा ट्रिक अपनाते हैं और तब जाकर वे मंत्री से मिलते हैं, और जब उनका मिलना पूरा हो जाता है तो फिर वे वहां से चले जाते हैं। तो नानू काका प्लेज मैनी ट्रिक्स टू मीट मिनिस्टर विच इज वेरी फनी, जो बड़ा ही मजेदार है। जो नानू काका जो ट्रिक अपनाते हैं मंत्री से मिलने का, वो ट्रिक जो है वो बड़े मजेदार होते हैं। फाइनली ही इम्प्रेस द मिनिस्टर, और अंततः वे मंत्री को प्रभावित करते हैं। एंड वेंट बैक आफ्टर डूइंग हिज जॉब, और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है, यानी जब वे मंत्री से मिल लेते हैं, तो फिर वे वापस वहां से चले जाते हैं। ठीक है, तो ये थी आपको अ पिंच ऑफ स्नफ की समरी। हम इसको फिर से दोहरा देते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ कॉमेडी शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालवंकर। He was born on 1913. He was a well-known novelist and short story writer. This story has been taken from contemporary Indian short story. This story has a good character named Nanu Kaka who used to have snuff. He attracts the reader's attention towards itself and make the story fine. Nanu Kaka was a clever and witty person. He knows handling of the situation. In this story, author mother says him that his mama Nanu Kaka is coming and says to pick up him from the station. Nanu Kaka comes in the second class while he has third class ticket. Because there is no space in the third class, he is to stay for 2 or 3 days. Because he came Delhi to see some minister. Nanu Kaka plays many tricks to meet minister, which is very funny. Finally he impressed the minister and went back after doing his job. तो ये थी आपकी समरी। आपको ये समरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।